अच्छा आप तो हमारी पीछे है, आप देखो उसको भी देख लो थोड़े पीछे। बढ़िया जिला है। सबसे पहले मैं था 9 में मैं था, तब पता नहीं होगा मुझे हमारी जूम तो वहाँ से भी आ रहा था। वो खड़े हैं। कहाँ जाना है? वहाँ से भी सीढ़ियाँ नहीं उतरी थी वहाँ से भी। हाँ साइड नीचे जाए ना। नहीं वहाँ जैसे मैंने बताया, मैंने उनका नाम लिया वहाँ पे, उनका नाम उन्होंने भेजा, मैंने बोले आप कहाँ मकान वहाँ से था, बोले आपकी हमने कोई और ही पकड़ कभी देना ऐसे कहाँ जाना पर फोन किया, बोले वो ओके कुल मिला के, क्योंकि मैंने ये सिर्फ
मेरी अपनी चलने बहुत है एक के साथ एक फ्री है ना एक्सपेक्टेशन ये है कि वी आर एक्सपेक्टिंग लास्ट उसमें लास्ट एक वीक में 1 लाख के करीब गाड़ियाँ आ सकती है क्योंकि आवक इसमें टू एंड फ्रो है वो लास्ट वीक में इतना हो सकता है क्योंकि समर सीजन में भी इतना ही था जब पीक हमने रिक्वेजिशन दी क्योंकि विंटर कार्निवल भी है ना इसमें वो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 23rd हाँ अब तो वो लटक गया चिरावड़ा वाला तो लंबा चलना है बस वो सीक्वेंस पूरा करना है लास्ट भी क्वेश्चन है ना सर हम जानना चाहेंगे शिमला में अहेड ऑफ न्यू ईयर सीजन फेस्टिवल सीजन और विंटर कार्निवल भी इस बार हो रहा है किस तरह का पुलिस डिप्लॉयमेंट रहने वाला है क्या एक्सपेक्टेड खासकर अगर हम ट्रांसपोर्ट की देखें एक्सपेक्टेड व्हीकल नंबर कितना है वीकेंड पे रश बढ़ रहा है कितना इनफ्लो अभी है और किस तरह की तैयारियां की गई हाँ देखिए हम जो शिमला कैपिटल में और शिमला डिस्ट्रिक्ट में हमारा जितने भी पुलिस के जो चैलेंजेस रहते हैं वो सीज़न बेस्ड रहते हैं समर सीज़न में हमारे पास डिफरेंट तरह के चैलेंजेस रहते हैं उसके बाद इस साल आपने देखा होगा कि रेनी सीज़न में किस तरह के चैलेंजेस हमने जो चुनौतियां थी उसको मीट आउट किया और अब विंटर सीज़न है तो विंटर सीज़न में बहुत सारे जो एस्पेक्ट्स हैं जो इस सीज़न को हमको मीट आउट करना है उसमें सबसे पहली बात है कि ट्रैफिक का जो कंसर्न है हमें आशा है कि जैसे जैसे न्यू ईयर का जो टाइम पीरियड है और जो डेट है नज़दीक आ रही है उस तरह से शिमला में टूरिस्ट का आवागमन बढ़ रहा है और इस दौरान जो है वो गाड़ियों की संख्या जो डेली बेस पे इंक्रीज़ हो रही है तो उस चीज़ को संचालित करने के लिए ट्रैफिक एक क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंडिकेट करता है किसी भी सिटी में तो उस चीज़ को प्रॉपर्ली संचालित करने के लिए हमने जिस प्रकार से समर सीज़न में हमने जो प्लान बनाया था जिसमें कि होल्डिंग को बेस मान के जो था वो 1 मिनट के रोटेशन पे एक 1 मिनट ट्रैफिक प्लान हम लेकर आए थे और बहुत लार्जर एक्सटेंट तक वो कामयाब हुआ था शहर को डीकंजेस्ट करने के लिए उसी प्लान को हम दोबारा लेकर आ रहे हैं इन एडिशन टू दैट अभी जो शहर में हमारी जो ट्रैफिक की टूरिस्ट की जो आवागमन होगी उसमें पुलिस भी एक्ट एज ए फैसिलिटेटर हम फैसिलिटेटर की भूमिका को निभाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट जो है हमारे कैपिटल में आए स्टेट में आए इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ हमने एक मीटिंग का दौर कर लिया है जैसे कि होटल एसोसिएशन है हम कोशिश ये करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक जो हैं वो हमारे सिटी को प्रॉपर्ली टच करें यहाँ पे आएँ या जो आगे भी जाना चाहते हैं उनके लिए भी हमने एक प्लान बनाया हुआ है अपार्ट फ्रॉम दैट अभी क्योंकि ये एक डिफरेंट सीज़न होता है जिसमें कि हमें आशा रहती है कि स्नोफॉल होगा और स्नोफॉल होने के बाद जो है वो टूरिज्म की और टूरिस्ट की संख्या और बढ़ जाती है
लेकिन जो चैलेंज है वो ये रहता है कि व्हीकुलर मूवमेंट को प्रॉपर्ली कैसे फैसिलिटेट करना है, वेदर कंडीशंस के हिसाब से जो है वो हम किस प्रकार से जो है हमारी प्रेजेंस रहनी चाहिए, रेस्क्यू टीम्स होनी चाहिए, क्योंकि जो प्लेन से जो लोग आते हैं उनको बर्फ़ में या स्नो में जब स्नो क्लैड हो जाता है एरिया तो उसमें व्हीकुलर मूवमेंट में काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस करते हैं लोग, तो वो भी हमारी प्रिपरेशन का पार्ट है। हमने शिमला सिटी को 5 सेक्टर्स में विभक्त किया है और शिमला डिस्ट्रिक्ट को भी 5 सेक्टर में बांटा है। हर सेक्टर में एक रेस्क्यू टीम रहेगी। 4x4 व्हीकल्स का भी हमने प्रोविजंस और रिक्वायरमेंट जो है वो सबमिट की है। कुछ गाड़ियाँ हमारे पास हैं, कुछ और हमको एडिशनल चाहिए। इसके जो एडिशनल जो हमारे अरेंजमेंट है 24/7 हम 4 वार्निंग सिस्टम हम क्रिएट करें। कुछ बार क्या होता है कि कुछ लोग जो टूरिस्ट हैं वो बाहर से आते हैं, उनको जो स्नो और इससे रिलेटेड जो इम्पैक्ट्स होते हैं वो उतने ज़्यादा मालूम नहीं होते हैं, तो 4 वार्निंग सिस्टम है कि किस एरिया में जाना चाहिए, किस एरिया में नहीं जाना चाहिए और किस प्रकार से हम अलर्ट दें, किस तरह से हम लोगों को अगर कोई भूलवश या किसी कारण से वो फंस भी जाए तो उसको रेस्क्यू कैसे करना है। तो इट्स अ क्वाइट कॉम्प्रिहेंसिव एक बृहद योजना है और मुझे आशा है कि हम इस पूरे प्लान को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने में कामयाब होंगे। वीकेंड पे जो डाटा अवेलेबल है, कितने टूरिस्ट अराइवल हो रहा है, कितने व्हीकल्स एंटर हो रही हैं, और इस फेस्टिव सीजन में स्टार्टिंग फ्रॉम क्रिसमस टू न्यू ईयर कितना एक्सपेक्टेड व्हीकुलर मूवमेंट शिमला पुलिस? देखिए, जो स्टडी इंक्रीज है, जो बाहर से आने वाली गाड़ियां हैं, पिछले अगर हम 10 दिनों में देखें देर इज स्टडी इंक्रीज, जो टूरिस्ट की व्हीकल आ रही हो लगातार उसका ग्राफ इंक्रीज हो रहा है। स्टैंडर्ड हमारे पास 5 से 6 हज़ार गाड़ियों का आवागमन हमारे एक बैरियर शोगी बैरियर्स होता है जो हमारा मेन बैरियर है, लेकिन अब वो आवागमन जो है वो 12 से 13 हज़ार गाड़ियों तक आज और पिछले कल की शाम का अगर हम डेटा निकालें तो वहाँ तक पहुँच गया है। और मुझे लगता है कि जब तक क्रिसमस का टाइम आएगा और उसके बाद ईयर एंड जो है 1 जनवरी के आसपास का जो समय होगा उसमें ये नंबर जो है 20 से 22 हज़ार गाड़ियों का आवागमन जो है वो शोगी बैरियर से हो सकता है। और मोर स्पेसिफिकली बट वी आर एक्सपेक्टिंग, और जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस भी है कि इन द लास्ट वीक ऑफ द ईयर लगभग 1 लाख के करीब गाड़ियों का आवागमन हो सकता है और उस चैलेंज को हम मीट आउट करेंगे। समझ में भी हमने अच्छे से मीट आउट किया था, शहर में हमने कंजेशन नहीं होने दी, और फर्स्ट टाइम ऐसा काफ़ी सालों के बाद हुआ जब होटल एसोसिएशन और बाकी स्टेक होल्डर्स ने भी एक जो एक्सप्रेशन ऑफ जो था सेटिस्फेक्शन एक्सप्रेस किया था अपना। तो हमें कुल मिलाकर आशा है, और जितना हमने नंबर जो है काउंट किया है उस नंबर को हमने इस प्रकार से डिवाइड किया है कि डे टूरिस्ट कौन होगा, उनके लिए क्या व्यवस्था करनी है, एडिशनल पार्किंग्स और कुछ एडिशनल रूट्स भी हम उसमें ओपन करवा रहे हैं। और जो लोग सीधे कुफरी, नारकंडा या दूसरी डेस्टिनेशन पे जाना चाहते हैं उन सब लोगों के लिए हमने जो है वो बाइफर्केशंस और डाइवर्शंस का प्लान किया है, और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने भी हमारे साथ इसमें सहमति जताई है। कुल मिला के एक कोऑपरेटिव सेंस में एज ए फैसिलिटेटर इसमें पुलिस की सहभागिता रहेगी। जैसा आप कह रहे हैं पुलिस एज ए फैसिलिटेटर वर्क करेगा, कितना डिप्लॉयमेंट रहता है शहर में और इस दौरान कितना एडिशनल फोर्स? देखिए, इसमें जो डिप्लॉयमेंट का एस्पेक्ट है उसमें ट्रैफिक भी है और सिक्योरिटी भी है, जैसे विंटर कार्निवल का भी है एक इस बार इनिशिएटिव लिया जा रहा है। तो दो एस्पेक्ट है इसमें, दोनों के लिए हमने 10 प्लाटून्स की डिप्लॉयमेंट जो है वो अभी हमारे प्लान में है, जिसमें कि 200 से 300 लोग एडिशनल हमने रिक्वायर किए हैं, और हमारे अपनी डिस्ट्रिक्ट की जो स्ट्रेंथ है उसको भी हमने ऑलरेडी डिप्लॉय कर दिया है जो बेस्ट हम कर सकते हैं। और जो हमको जैसे जैसे हमको एडिशनल फोर्स मिलती जाएगी उसी तरह से जो हमारी इम्पैक्टफुल एज ए फैसिलिटेटर जो भूमिका है वो भी सुदृढ़ होगी। थैंक यू। हम जानना चाहेंगे जो फेस्टिवल सीजन है क्रिसमस से न्यू ईयर पर शिमला में लाखों टूरिस्ट एक्सपेक्टेड है, हम ये जानना चाहेंगे शिमला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने इस बार विंटर कार्निवल मनाने का भी फैसला लिया है, क्या रहने वाला है टू कैटर द टूरिस्ट, जो टूरिस्ट इनफ्लो इस फेस्टिव और न्यू ईयर सीजन में आने वाला है, किस तरह के प्लान्स किए गए हैं, किस तरह से टूरिस्ट को कैटर किया जाएगा, एंड ऑल्सो जो टूरिस्ट इनफ्लो रहने वाला है उसको कैसे डील किया जाए? देखिए, हमारा एक प्रयास है इस बार शिमला में विंटर कार्निवल के रूप में हम मना रहे हैं, क्योंकि शिमला में न केवल शिमला बल्कि हिमाचल में आपदा में बहुत नुकसान हुआ, एक शिमला को बहुत घाव लगे थे। टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए भी और एक हमारा एक प्रयास है हिमाचल की कला और संस्कृति को दिखाने का भी, और जो हिमाचल के कलाकार हैं उनको भी हम अपने उसका सहयोग भी लेंगे और उनको एक मौका देने का भी एक मकसद है।
दूसरे आपने बात की टूरिज़्म गाड़ी टूरिस्ट जो बाहर से आते हैं उसको लेकर भी हमारी बैठक थी। पिछली 3 दिन मैंने लगातार अभी हम बैठक कर रहे हैं। आज भी हमारी बैठक थी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी और नगर निगम के अधिकारियों के साथ भी, और किस तरह से उसके पुलिस के अधिकारी भी थे, ट्रैफिक वाले भी थे, किस तरह से आपने शिमला में आना है, किस तरह से लोगों को यहाँ पहुँचाना है, क्योंकि और ट्रैफिक के प्लान के तहत वो किस तरह से यहाँ गाड़ियों को लाएंगे। दूसरा जो हमारा कल्चरल एक्टिविटीज़ है, यहाँ पे हमारी 12 डिस्ट्रिक्ट से लोग आएंगे, लैंग्वेज कल्चर डिपार्टमेंट के विभाग से भी आएंगे। हमारा अपना कल्चर है, करियाला है, ठोठा है, और एक सिरमौर का एक नृत्य है, कांगड़ा का नृत्य है। तो उसमें एक सभी लोगों को एक माननीय मुख्यमंत्री 25 को मोस्ट प्रोबेबली मेरा ऐसा जहाँ तक मुझे मैं खुद भी कोशिश करूँगा कि 25 तारीख को उनको यहाँ लाएं और एक इस आयोजन को, इस भव्य आयोजन को उनके हाथों से शुभारंभ हो। और सबसे पहले हम उसमें 500 महिलाएं जो पहाड़ी वेशभूषा में अपनी महानाटी का नाम उसको दिया हमने, और भजंतरी जो बड़े हिमाचल की कला संस्कृति उससे वो आरंभ करेंगे। और उसको फ्लैग ऑफ करने के बाद हम अलग अलग जो ज़िलों से लोग आएंगे वो एक उसकी परेड भी करेंगे उस दिन, सारे पूरे ना केवल रिज से होते हुए, माल रोड होते हुए, शिमला वॉच कंपनी, रोटरी टाउन हॉल के पास, एसपी ऑफिस के पास और स्कैंडल पॉइंट के पास, वो एक पूरी परेड के रूप में करेंगे। इसके अलावा गेटी थिएटर में हमने कव्वाल और सूफी संत का प्रोग्राम भी रखा है। 31 को एक कल्चरल एक्टिविटी JNK की तरफ से भी जुब्बल कोट खन्नाउर का उनका भी फंक्शन है। तो सारे ये फंक्शन, और हमारे इसमें व्यापार मंडल, होटलियर्स, सभी लोगों का आज मैंने बैठक की थी। उनको जो स्टॉल्स लगेंगे, हिमाचल के जो लोग हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, जो शिमला के बेस से जो व्यापारी है उनको सबसे पहले प्रेफरेंस देंगे। स्वयं सहायता केंद्र है हमारे, महिलाएं हैं, उनको लेडीज़ पार्टमेंट स्टॉल्स दे रहे हैं, ताकि न केवल उनका व्यापार बढ़े और जो हमारा पहनावा है, हमारा जो खान पान है, उसके बारे में भी हम टूरिस्टों को अवगत करा रहे हैं। कितने दिन तक ये चलने वाला है? और जैसा आपने कहा है कि फ्लड सिचुएशन के दौरान हैवी नुकसान हुआ है टूरिज्म इंडस्ट्री को, क्या टूरिज्म बिजनेस रिवाइवल की उम्मीद करते हैं? क्योंकि हमने देखा है पिछले कुछ दिनों से टूरिस्ट इनफ्लो बढ़ा है शिमला शहर में। बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। इसके पीछे मंशा ये है कि हमको शिमला को बहुत घाव लगे हैं। उस टाइम जान माल का भी नुकसान हुआ है, हमारा आपदा में बहुत नुकसान हुआ है, और टूरिज़्म शिमला एक पर्यटन नगरी है, उसको लेकर के बहुत नुकसान भी हुआ। और बाहर होटलियर है, चाहे दूसरा व्यापारी है, बहुत नुकसान भी हुआ। और न केवल शिमला को बल्कि हिमाचल को टूरिज़्म को लेकर के आपदा जो आई हिमाचल, पूरे हिमाचल में, उसमें टूरिज़्म एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हिमाचल में। तो ये एक उसका प्रयास है हमारा इस करने के लिए, तो हम ये सारी चीज़ें इसीलिए कर रहे हैं। कार्निवल क्या शिमला में जो विंटर्स में पहली बार किया जा रहा है, क्या आप मानते हैं आप सक्सेस होंगे टू प्रमोट कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड आल्सो टू कैटर द टूरिस्ट? देखिए, मेरा एक प्रयास है, हमारा एक हर एक प्रयास कोई कार्य शुरू करने से पहले मैं पूरी कोशिश करूंगा मैं अपनी तरफ से भी, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, सरकार की तरफ से भी हमें काफ़ी मदद मिल रही है। और मेरा प्रयास टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए भी है, और शिमला को एक पर्यटन नगरी है, शिमला एक पूरे वर्ल्ड में इसका नाम है। तो हेरिटेज ब्रिटिशर्स की कैपिटल रही है, तो उसके पीछे मंशा ये है कि आप हमारा टूरिज़्म भी बढ़े, और हमारा जो अपनी कला और संस्कृति को, जिसके लिए हम हिमाचल की संस्कृति बहुत रिच है, और इसको हम दिखाने का प्रयास, इसका हमारा खान पान का क्या सिस्टम है, चाहे वो हम पहनावा हो, हम उसको टूरिज़्म को रूप में उसमें बढ़ावा दे सकते हैं। चाहे हमारी पहाड़ी जैकेट है, आज पूरे देश में मशहूर है, हम ढाटू पहनते हैं, कांगड़ा की धाम हमारे चलती है, सब हर एक चीज़ यहाँ पे जो कल्चरली जो हम अपनी रिच कल्चर, देवी देवताओं का यहाँ वास है, तो सभी लोगों का ब्लेसिंग से मैं चाहता हूँ कि ये हमारे सबका आशीर्वाद मिले, और सबका मुझे सहयोग भी मिल रहा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी, शिमला व्यापार मंडल का भी,
और होटलियर का भी जितने भी संस्था है सभी लोग इसमें मेरा साथ भी दे रहे हैं और सबका मैं धन्यवाद भी करता हूँ। न्यू ईयर सीजन में जो रश रहने वाला है उससे लोगों को परेशानी ना हो इसके लिए किस तरह के इंतजाम किए गए और कितने दिन तक ये कार्निवल चलेगा? देखिए हम 25 तारीख से इसको शुरू कर रहे हैं, 2 बजे से शुरू हो जाएगा 25 तारीख को। वैसे हम 24 की शाम को इसको कंप्लीट करके 25 के लिए बिल्कुल तैयार करें। 25th क्रिसमस से हमारा ये आयोजन शुरू होगा और 31st तक है और मे भी 2-3 दिन और भी खींच सकता है। और इसमें पूरा लाइटिंग सिस्टम हम पूरा डेकोरेशन कर रहे हैं, चाहे अपना ट्रीज़ है उसको आपका टाउन हॉल के बाहर का एरिया पूरा लाइटिंग सिस्टम से हम उसको सजाएंगे, सजावट भी करेंगे, लाइटिंग भी करेंगे और क्रिसमस ट्री भी हम बनाने जा रहे हैं। रिज पे बड़े बड़े ट्रीज़ हैं उसको भी हम डेकोरेट करेंगे। एक अच्छा माहौल, एक उत्सव की तरह हम इसको सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं और ताकि जो बाहर से आए और ख़ासकर हम जो हमारे काउंसलर्स हैं, हमारी कमेटीज उसमें बन रही है। 23 तारीख को मैंने उसमें भी बैठक रखी है, 23rd को जो अलग अलग कमेटीज़ जो बनेगी, जो ख़ासकर हमारी सफाई व्यवस्था को लेकर के हमने क्या करना है। टूरिस्ट को यहाँ शिमला में आने के साथ साथ हम उनको ये भी अवेयर करवाएंगे कि यहाँ सफाई व्यवस्था का विशेष ध्यान रखें। कुछ होटलियर्स और कुछ लोगों से मुझे ऑफ़र भी आई है इस तरह की कि हम बैग देंगे, कुछ इस तरह के बैग देंगे जो सफाई व्यवस्था का खास विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ना केवल क्योंकि हमारा दूसरा कार्य सफाई व्यवस्था को साफ़ सुथरा बनाना भी है, क्योंकि हमारा एक स्लोगन है ग्रीन शिमला क्लीन शिमला और हिमाचल प्रदेश पूरे नॉर्थ को ऑक्सीजन देता है। ये भी एक इसका एक चैप्टर रहेगा, उसमें कई तरह के लोगों से हम विचार भी सुनेंगे, क्या कमियां रही है हमारी शिमला में, क्या आपको चाहिए, क्या महसूस करते हैं हम। टूरिस्टों से इंटरेक्ट भी करेंगे हमारे पार्षद लोग सारे। मैम आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम सोतिर्थ विश्वास है, हम लोग बंगाल से आए हैं, कोलकाता से। किस तरह का एक्सपीरियंस है शिमला आकर हिल डेस्टिनेशन पर? हमने देखा आजकल काफ़ी टूरिस्ट इनफ्लो, टूरिस्ट जस्ट बहुत है। ट्रेन्स में हम लोग आए थे, यहाँ जो शिमला कलका शिमला रेलवे है उसमें आए थे, उसमें भी रश है। रश है बट रश है तभी तो एंजॉयमेंट है, इतने सारे लोग हैं, इतना मतलब लाइवली है। दिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल हु आर विजिटिंग हियर। तो ऐसे तो रश बिल्कुल है पर मज़ा भी बहुत है। और ये जो कोल्ड वेदर है, ये कोल्ड वेदर एक तरह से तो चिलिंग कोल्ड है। आप देख सकते हैं मेरे पास ग्लव्स हैं, मैंने ग्लव्स पहने हुए हैं, ग्लव्स नहीं हो तो नहीं हो, लेकिन फिर भी ये कोल्ड हम लोग एंजॉय कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। सन भी है, हाँ, सनी डेज आर वेरी मतलब ये सन अगर ना हो तो फिर तो तब मज़ा नहीं आएगा। ठंडा भी हो फिर हीट भी है, दोनों मिला के मज़ा है। न्यू ईयर सीजन पे और ज़्यादा रश बढ़ने वाला है, क्या मैसेज लेकर जा रहे हैं घर वापस? अब तो न्यू ईयर्स में रश तो बढ़ेगा क्योंकि क्रिसमस आने वाला है और पूरा लोग एंजॉय करना चाहते हैं। तो फिर भी लोग अपना केयरफुल रहें, दूसरों का केयर करें, बस यही। क्या एडवाइस करेंगे जो घर वापस जाकर लोगों को? घर वापस जाकर यही कहेंगे कि भाई सर्दी में आना है तो तैयार होके आओ और वरना बाकी कोई भी मौसम में आओ। शिमला तो शिमला है, एंजॉय तो जरूर करेंगे। Are you expecting snowfall in this region? अभी तो सनी डेज हैं। अभी तो डेफिनेटली नहीं होने वाला, बट जनवरी में शायद हो। हम लोग एक्सपेक्टेशन लेके आए थे कि शायद शिमला में स्नोफॉल हो। अनलकी वी आर दैट वी डिडंट गेट टू सी दैट। So are you planning to come during the snow season here? I definitely want to come in next year, this time, and in January next year actually. If possible, तब अगर स्नोफॉल हो, पहले से फोरकास्ट देख के आएंगे कि ताकि स्नोफॉल हो। अभी वरना मनाली आना पड़ेगा, मनाली हमको जाना है नहीं। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। आपका नाम जानना चाहेंगे? जी अंकित पटना से आया हूँ मैं। अंकित, किस तरह का एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस तो मेरा काफ़ी अच्छा रहा है। मैं परसों ही आया था शिमला और सोचा था कि जैसा ठंड होगा वैसे मैं महसूस कर रहा हूँ यहाँ पे। मुझे लगा था ठंड कब होगा, पर अब जैसे शाम बढ़ रहा है ठंड काफ़ी बढ़ते जा रहा है और जब हमने गर्म कपड़े पहले डाल लिए थे। बट स्नोफॉल का मुझे लगा था कि स्नोफॉल होगा, शिमला जा रहे हैं तो उम्मीद किया था, बट वैसा है नहीं। अभी फिलहाल दिसंबर का मौसम है, बट उम्मीद करते हैं कि अब आगे कब होगा स्नोफॉल, देखते हैं कब होगा। लेकिन हमारा टूर तो कल तक ही है, कल शिमला से चेकआउट कर जाएंगे। और हमारा ओवरऑल जो हमारी जर्नी था काफ़ी अच्छा रहा है शिमला में। क्या मैसेज लेकर जा रहे हैं घर वापस? सॉरी, क्या मैसेज लेकर? मैसेज ये कि अच्छा, ये काफ़ी यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी फ्रेंडली लोग हैं और
शिमला ऐसी बहुत ब्यूटीफुल जगह है आने के लिए, वेकेशन के लिए, अपने फैमिलीज़ के साथ। मैं तो अपनी वाइफ के साथ आया हूँ यहाँ पे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि लोग घूमना। मेरा ये फर्स्ट टाइम विजिट है शिमला में, तो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है शिमला में। मैं लोगों को कहूँगा आ सकते हैं आप। लोग जनरली समर में आते हैं, दिसंबर अवॉइड करते हैं, बट दिसंबर में काफ़ी अच्छा मौसम है, काफ़ी कोल्ड मौसम है और आपको अच्छा लगेगा यहाँ पे आना।